जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपनी चैनल जीनियस इंडिया में। और आज हम एसिटाल्डिहाइड टॉपिक को देखेंगे। इसके पहले हमने फॉर्मेल्डिहाइड को कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही बेसिक से लेकर रिएक्शन सीख लिए हैं। तो आज हम एसिटाल्डिहाइड देखेंगे। तो एसिटाल्डिहाइड देखने से पहले हम इसका फॉर्मूले की यदि बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आप जानते हैं CH3 CHO, ये कहलाता है एसिटाल्डिहाइड। यदि हम इसके आईयूएफएसी नेम की बात करें या आईयूएफएसी नाम बनाने का प्रयास करें तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO एक फंक्शन ग्रुप है यानी क्रियात्मक समूह है, और कार्बन की वैलेंसी कार्बन की संख्या 1 और 2 कार्बन होने पर इसको हम लिखते क्या है एथ। और कोई भी यौगिक हो हम अधिकांशतः उनको उसके व्युत्पन्न मानते हैं एल्केन के, तो यहाँ पर लग क्या जाएगा एथेन। और CHO ग्रुप में उसका जो अनुलग्न होता है वो लगता है अल, इसलिए इसका क्या हो गया एथेनल। तो आईयूएफएसी नेम आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, क्या हो गया एथेनल। सेकेंड यदि बात करें तो एसिटाल्डिहाइड हम इसके बनाने की विधियों में चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रयोगशाला विधि देखेंगे। तो प्रयोगशाला विधि में हम क्या देखेंगे वो आप यहाँ पर ध्यान दें कि जो प्रयोगशाला विधि है यानी लेबोरेटरी मेथड है, प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड को किस विधि के द्वारा बनाया गया वो आप थोड़ा ध्यान से देखें इस चीज़ को। तो बनाया किस विधि से है तो आपको मैं बता दूं, तो इसको हमेशा क्या करते हैं एथिल अल्कोहल लेते हैं। क्या करते हैं प्रयोगशाला में एक एथिल अल्कोहल लेते हैं। एथाइल अल्कोहल में हम क्या करते हैं एथाइल अल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी एथिल अल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ ऑक्सीकृत कराते हैं। तो ऑक्सीकरण कराने के लिए हम आपको बता चुके हैं ऑक्सीजन लेते हैं, यानी इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के रिएक्ट से यानी योग से ऑक्सीजन हमें जो मिली उस ऑक्सीजन की क्रिया हमने एथिल अल्कोहल से कराई। तो जब हम इसकी क्रिया इससे कराते हैं तो यहाँ से पता है एक जलगाड़ू निकल जाता है, इससे क्या बनता है एसिटाल्डिहाइड, यानी हमें मेन उत्पाद हमारी बात करें तो एसिटाल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाता है। वही हमारा टॉपिक चल रहा है। सेकेंड यदि बात करें तो प्रयोगशाला विधि के बाद कुछ विधि और भी आती हैं। उन विधि की यदि मैं बात करूं तो उन विधियों को अन्य विधियां भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड यानी औद्योगिक विधि भी बोल सकते हैं। तो औद्योगिक विधि या क्या बोल सकते हैं अन्य विधियां। तो अन्य विधियां की यदि हम बात करें तो हमने वहां पर भी कहने का तात्पर्य है, हमने जब फॉर्मेल्डिहाइड टॉपिक पढ़ाया था आपको तो फॉर्मेल्डिहाइड में भी हमने इंडस्ट्रियल मेथड और कहने का तात्पर्य उनको अन्य विधियां भी बताई थी। तो अन्य विधियां की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम एसिटिलीन से भी बना सकते हैं। पहला मेथड की हम बात करें तो हमारे पास एसिटिलीन है, हम जानते हैं एसिटिलीन का फॉर्मूला होता क्या है C2H2। किस चीज़ का फॉर्मूला है एसिटिलीन का फॉर्मूला है, किस चीज़ का फॉर्मूला है एसिटिलीन का फॉर्मूला। तो एसिटिलीन को हम जानते हैं इस तरीका की भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी बैलेंसी के रूप में भी हम उसको शो कर सकते हैं। तो एसिटिलीन को हम इस तरीके के लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटिलीन का क्या होता है जब हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्यान देना, ये तापमान और उत्प्रेरक इनको बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ध्यान देना। एसिटिलीन कि हम जब एसिटिलीन से हम एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाते हैं बहुत आती है अभिक्रिया, मोस्ट है आपके लिए। तो एसिटिलीन की क्या करते हैं हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1% HgSO4 और कहीं कहीं आपको Hg आयन यानी Hg2+ आयन के रूप में लगा होगा और 42% H2SO4 की उपस्थिति में इसका होता है जल अपघटन। क्या होता है सर जल अपघटन। जब जल अपघटन होगा तो आप ध्यान देना H2 क्या होगा यहाँ पर एक H इसको आप दे देंगे तो क्या होगा CH2, एक H दे दिया अब डबल बॉन्ड हो गया। अब एक H और एक को बचा तो हम लिख दिया CHOH। इसको बोलते हैं वाइनिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको वाइनिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको वाइनिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं वाइनिल अल्कोहल। तो वाइनिल अल्कोहल क्यों बोला गया क्योंकि
अल्फा कार्बन पर यदि डबल बॉन्ड हो या अल्फा कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो तो उसे वाइनिल बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन आपको मैंने बता भी दिया, बहुत समय से बताता भी चलता आ रहा हूँ। देखो क्रियात्मक समूह ये है, क्रियात्मक समूह के बाद जो भी कार्बन हो वो अल्फा कार्बन कहलाता है और उस पर उपस्थित हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। बात समझना ध्यान से आराम से कि क्रियात्मक समूह के बाद जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन पर यदि डबल बॉन्ड हो तो वो कहलाता है वाइनिल। तो देखो सर अल्फा OH है यानी क्रियात्मक यानी फंक्शनल ग्रुप है और इसके बाद ये है कार्बन जो अल्फा कार्बन हुआ सर। अल्फा कार्बन पर डबल बॉन्ड तो हुआ ना वाइनिल अल्कोहल। OH तो अल्कोहल का प्रतीक है। अब इस OH का क्या करा दें, इसका एक कहने का तात्पर्य इसे बोलते हैं पुनर्विन्यास। क्या करवाते हैं इसका पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास कराएंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा एसिटाइल यानी CH3CHO बन गया एसिटाइल। क्यों क्या कुछ करना कुछ नहीं होता पुनर्विन्यास, ये हाइड्रोजन यहाँ ले लें बन जाएगा CH3CHO। सेकेंड मेथड क्या होता है, सेकेंड मेथड होता क्या है, इस सेकेंड मेथड में होता क्या जो हमारा एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल की वाष्प कराते हैं, इसको बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। यानी जो हमारा एथिल अल्कोहल है इस एथिल अल्कोहल को हम क्या करते हैं तो आप ध्यान दें, एथिल अल्कोहल पर कॉपर धातु की उपस्थिति लेते हैं और क्या करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। यानी जब एथिल अल्कोहल की वाष्प कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यानी एथिल अल्कोहल की वाष्प लिया हमने, कॉपर धातु ली और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लिया, तो क्या हुआ यदि जी जहाँ भी कॉपर दिखाई दे और इतना ताप दिखाई दे तो समझ जाइए वो अभिक्रिया विहाइड्रोजनीकरण होगी। तो विहाइड्रोजनीकरण में होता क्या है, कुछ नहीं होता है, H2 निकल जाता है और जो बचता है वो आप लिख सकते हैं क्या बचता है CH3CHO। आप स्पष्ट रूप से बैलेंस ही कर सकते हैं यदि आपको लगे कि नहीं बैलेंस नहीं है। तो इस तरीके के हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो आप इसको नोट करें थोड़ा, ठीक है। तो ध्यान दें आगे, इसको अलग कर रहा हूं मैं। अब थोड़ा आगे ध्यान दें, कुछ भौतिक गुण दिख लें इनके। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सीधा लिख रहा हूँ गुण, भौतिक गुण। भौतिक गुण में आपको जिस प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड के थे सेकेंड उसी प्रकार के होते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन लेसन पढ़ाने से पहले मैंने आपको इनके भौतिक गुण कंप्लीट करवा दी थी, सेम होता है यार। एक ध्यान देना, इसका जो क्वथनांक होता है, देखो मैं अंतर ही बता सकता हूँ इनका। देखो उसका क्वथनांक आपको यदि ध्यान हो, फॉर्मेल्डिहाइड का जो क्वथनांक होता था वो होता था -21 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका क्वथनांक जो होता है वो ओनली होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गई, इसका क्वथनांक डिग्री। सेकेंड ये देखो वो है एक प्रकार का, वो भी रंगहीन था और रंगहीन ये भी है, रंगीन होता है। और जो वाष्पशील द्रव है, क्या है, रंगीन है और वाष्पशील द्रव होता है। यानी क्वथनांक 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाष्पशील द्रव हो रंगीन सा। सेकेंड बात होता है जल होता है, एल्कोहल है, जल एल्कोहल और ईथर में क्या होगी सर, विलेय मानी जाएगी। कंप्लीट बात हो गई, यानी इतना कंप्लीट होता है एसिटाल्डिहाइड के भौतिक गुण। ध्यान से बहुत तरीके से आप समझें, क्योंकि मैं इनको आपको पहले भी विवेचना इनके बारे में बात कर चुका हूँ। सेकंड बात की बात करें, रासायनिक गुण देख लें थोड़ा। रासायनिक गुण में कोई ज़्यादा रासायनिक गुण नहीं देखना है, क्योंकि हम अधिकांशतः एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण हम बहुत पहले देख चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छी तरह से कि रासायनिक गुण इनकी कौन कौन से हैं। तो हमें ज़्यादा देखना नहीं है रासायनिक गुण, हमें सिर्फ वही रासायनिक गुण जो जरूरी होंगे, क्योंकि हम अधिकांश आपको सब कुछ वहाँ पहले पार्ट में इस एसिटाल्डिहाइड के बता चुके हैं। आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ भी आप स्पष्ट रूप देख सकते हैं। तो क्या होगा, कुछ रासायनिक गुण में करवा रहा हूँ, एक है दो जो जरूरी मुझे लगता है कि एक बार और इस चीज़ को समझा दें हम, इसलिए मैं एक बार और रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण लेता हूँ। फिर तो रासायनिक गुण में मैं ले क्या रहा हूँ, वही बहुलीकरण, जिससे उसकी एक बार आपको संरचना भी स्पष्ट करा सकूं। तो रासायनिक गुण में मैं पहले बहुलीकरण ले रहा हूं, जिससे उसकी संरचना, तो आपको एसिटाल्डिहाइड का बहुलीकरण मैंने आपको बताया था
दो तरीके से एसिटाल्डिहाइड का बहुलीकरण लूंगा मैं। किस तरीके से लूंगा? दो तरीके से। एक लूंगा सामान्य ताप पर। किस पर लूंगा मैं? सामान्य ताप पर। सामान्य ताप पर जब लूंगा इसमें साथ साथ में कंसंट्रेट H2SO4 लूंगा। सेकंड जो बहुलीकरण मैं बताऊंगा आपको वो बहुत नीचे करता हूँ, संरचना बन सके अच्छी तरह से। और एक लिया मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। किसमें? हमने तनु HCl के रूप में, और नहीं तो तनु नहीं लेना तो ओनली HCl हम मानेंगे। ठीक है, तो क्या होगा एसिटाल्डिहाइड के जब हम सामान्य ताप पर लेते हैं तो सामान्य ताप पर है 3 अणु यानी एसिटाल्डिहाइड की यूज होते हैं, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है तो CH3 CHO यहाँ पर 4 होते हैं। तो यहाँ बनाता क्या है वो ध्यान दें, CH3 CHO का होल थ्राइड। क्या बनाएगा? CH3 CHO का होल थ्राइड यानी पैरा एसिटाल्डिहाइड। क्या बनाता है? इसका नाम क्या है? पैरा एसिटाल्डिहाइड बनाता है। जो पैरा एसिटाल्डिहाइड है वो एक निद्राकारी के रूप में उपयोग होता है, यानी यदि किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है तो पैरा एसिटाल्डिहाइड दे दीजिए, लोरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आराम से सोगा। समझ रहे बात को? और इस जो बनाता है मेटा एसिटाल्डिहाइड यानी CH3 CHO का होल 4, ये क्या बना रहा है? मेटा एसिटाल्डिहाइड। ठीक है। अब ये जो होता है ये ठोस ईंधन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का ठोस ईंधन। कंप्लीट बात हो गई। अब यहां पर ध्यान देंगे, इसकी संरचना की बात करूं तो आप देखें कितने कार्बन है। सबसे पहले देखो इस CH3 को आप छोड़ दीजिए, इस S से मतलब मत रखिए, आप सिर्फ अंदर कार्बन और ऑक्सीजन से मतलब रखें। थोड़ा बेसिस करेंगे तो कार्बन C3 मानेंगे यानी कार्बन 3 है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। ऑक्सीजन कितना है? 3 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ रख दिया हमने, 1 ऑक्सीजन यहाँ रख दिया और 1 ऑक्सीजन हमने यहाँ रख दिया। अब तीनों सभी ऑक्सीजन एक एक सबको मिला दीजिए सिंगल सिंगल बॉन्ड करके, मिला दिया। अब देखिए क्या बचा? CH3 और H। अब किसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई? कार्बन की। तो कार्बन की वैलेंसी में ही तो लगा दीजिए कार्बन की जगह C और CH3, लगा दीजिए H और CH3, लगा दीजिए H और क्या लगाना है? CH3। जी बन चुकी है आपकी क्या? पैरा एसिटाल्डिहाइड की संरचना। इसकी देखना है आपको तो इसकी देख लीजिए। यहाँ पर देखो कार्बन कितना है? 4 है, तो 1 2 3 4। अब देखिए क्या 4 4 हुए। ऑक्सीजन कितना है? 4 ऑक्सीजन होंगे, तो बीच बीच में रख दिया 1 2 3 4, सभी को जोड़ दी सिंगल बॉन्ड से, जोड़ दिया। अब क्या करना है? C और H और CH3 बचा, तो लगा दीजिए यहाँ पर H लगा दी यहाँ और CH3 यहाँ कार्बन के साथ लगा दी। कार्बन के साथ इसलिए जहाँ जिस चीज की वैलेंसी नहीं होगी उसी चीज की वैलेंसी पूर्ण करने के लिए हम लगा रहे हैं H और CH3। तो ये क्या बन गया आपका? ठोस ईंधन। समझ में आई बात? बस यही एक अभिक्रिया मैंने आपको रासायनिक गुण में बतानी थी। बाकी मैंने अधिकांश रिएक्शन आपको इससे ज्यादा सीखना है इस टॉपिक में तो आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। एसिटाल्डिहाइड के अन्य वीडियो डली हैं जिसे बहुत कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, बहुत सी अभिक्रिया हैं जो बहुत ही बेस्ट हैं, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि यूपी बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो कोई भी हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनसे देख सकते हैं। कंप्लीट बात होगी, आगे चल के अलग कर दें इनको। सेकेंड बात यदि मैं बात करूँ तो कुछ मैं आपको पता होना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में अंतर। तो फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में अंतर ध्यान देना। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर्मेल्डिहाइड व एसिटाल्डिहाइड में अंतर एंड डिफरेंस चाहिए हमें। तो हम कैसे जाने कि फॉर्मेल्डिहाइड ये है? एक फार्मूला तो पता है हमें, फॉर्मेल्डिहाइड सूत्र होता है SCHO, एसिटाल्डिहाइड हमें पता है CH3CHO, अलग अलग उनका हमें IUPAC नेम पता है। ये थोड़ी उनमें रिएक्शन के रूप में थोड़ा हम लिखें तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर डाल लें आप परीक्षण, यहाँ का लिख लें परीक्षण, तो यहाँ पर परीक्षण लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड हो गया एक कॉलम में और यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड। देखो मैंने कॉलम बना दिए
मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया एसिटाइल का फॉर्मूला। तो यहाँ पर कुछ नहीं होना, ध्यान देना। यहाँ पर हम सबसे कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट में क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर प्रयोग तो कर नहीं रहे प्रयोगशाला में, यहाँ पर सिर्फ आपको याद करना होगा। मैं सिर्फ अंदर डिफरेंस समझा रहा हूँ, ऐसा ऐसा मैटर करना है। देखो अपन यदि लैब में होते तो उस तरीके से लेते कोई भी चीज़ हो, तो अब यहाँ पर समझने योग्य चीज़ें हो रही, याद करने योग्य, बाकी कुछ नहीं है। तो पदार्थ में हम क्या करेंगे, पदार्थ लिया, पदार्थ में हमने क्या किया, रिसोर्सिनॉल मिलाया। क्या मिलाया, आपकी लैब में उपस्थित होता है, पदार्थ लिया और रिसोर्सिनॉल मिलाया। लिख रहा हूं फिर इतना, पदार्थ में क्या किया हमने, रिसोर्सिनॉल मिलाया, और रिसोर्सिनॉल के साथ हम क्या करेंगे वो ध्यान देना। रिसोर्सिनॉल मिलाया और पदार्थ में रिसोर्सिनॉल मिलाया और कंसंट्रेट यानी सांद्र H2SO4 लिया। इतना लिया हमने, पदार्थ लिया, रिसोर्सिनॉल लिया और कंसंट्रेट H2SO4 लिया। ठीक, इतनी बात जब हमारी हो जाएगी तो CH3CH में पता है क्या होता है, लाल रंग प्राप्त होता है, यानी लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त हो जाए, यानी जहां भी लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। यानी यदि हम कभी हम एसिटाइल कैसे पहचाने लैब में, तो यदि पदार्थ उस कोई भी पदार्थ ले आता है लेवल कोई भी ले रहे मैं, तो लेने के बाद ही उसमें रिसोर्सिनॉल और सांद्र H2SO मिला दिया, तो मिलाने के बाद हमें यदि लाल रंग मिल रहा हो, समझ जाना एसिटाइल का आता है, इसलिए हमें एसिटाइल की जगह कर दिया लाल रंग का अवक्षेप। ठीक है, और यहाँ पर लाल रंग का अवक्षेप नहीं मिलता, यानी सीधा का है, मिलते ही नहीं है, तो कट कर दिया हमने। सेकंड क्या करेंगे, सेकंड में क्या होता है, पदार्थ लिया, पदार्थ में हम कोई भी ले सकते, एथिलाइल को जैसे बताया, और क्या किया, I2 का विलयन ले लिया हमने, I2 का विलयन लिया, प्लस क्या किया, पदार्थ लिया, I2 का विलयन लिया और प्लस NaOH का विलयन, और पहले ठंडा करके गर्म कर दिया उसको, ठंडा करके गर्म किया, ठंडा करके गर्म किया। तो क्या होगा वो ध्यान देना, क्या होता है, यहाँ पर आयोडोफार्म प्राप्त होता है। आयोडोफार्म के पीले क्रिस्टल मिलते हैं हमें, क्या मिलते हैं, पीले क्रिस्टल। कंप्लीट बात हो गई। और यहाँ पर आयोडोफार्म के पीले क्रिस्टल नहीं मिलते। कंप्लीट, इतना ध्यान देना, समझ में आ गई। अब एक पॉइंट और लिखिए, थोड़ा पदार्थ लिया हमने और उसमें क्या मिला दिया हमने, NaOH मिला दिया। मिलाने के बाद क्या देखा हमने, जब मिलाया और प्लस में क्या किया, गर्म किया। एक परीक्षण है आपका, यानी पदार्थ लिया और पदार्थ में NaOH लिया और उसमें उसको गर्म किया। गर्म करने पर हमें यहाँ क्या होता है, पीला व भूरे कलर का रीजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रीजन। ठीक है, पीला भूरा रीजन बनता है और यहाँ पर पीला भूरा रीजन नहीं बनता। ये डिफरेंस हो गया, कंप्लीट बात हो गई। ये था आपका एसिटाइल और फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर। कुछ अब मैं आपको कुछ अर्ध रिएक्शन दे रहा हूँ, वो होमवर्क के लिए रहेंगे, आप उनको बनाना प्रयास करना, यदि नहीं बने तो हमें बताना, हम आगे अगले उसमें बता देंगे। कंप्लीट बात होगी, इसको रिटर्न कर लेंगे आप इस तरह से, वीडियो को पॉज कर लेंगे। ठीक है, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क में थोड़ा आप जो होमवर्क दिए उस होमवर्क को आप क्या करेंगे, बना के लाएंगे। पहला तो रिएक्शन है A इक्वल में क्या किया B, यहाँ ऊपर क्या लिख दिया हमने PCl5। अब B की जगह बने जो कुछ उसकी क्रिया होगी हमारी बेरियम सल्फेट से, तो बनेगा C उत्पाद। C से जब क्रिया होगी PCl5 की तो बनेगा CH2CHCl2। कंप्लीट बात हो गई। हमें पता लगाना है कि ए पर क्या खाली स्थान टाइप का है, ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी, यानी ABC उत्पाद क्या है। सेकेंड, ए यहाँ लिया, इसकी क्रिया होगी NH2OH से, किससे होगी, NH2OH से, तो क्या बनेगा बी कंपाउंड। बी कंपाउंड का कराएंगे हम क्या, अब चेन, तो बनेगा सी कंपाउंड। यही पता लगा। और सेकंड बात देखो, CH3 का होल ट्वाई इंटू CO प्लस में C2H5MgI, यहाँ पता लगाना है। फोर्थ यदि बात करूं तो CH3CHO
इक्वल HCN और क्या करना है, B उत्पाद बनेगा और यहाँ पर C और यहाँ पर H प्लस, यानी आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक और देता हूँ, CH3 CHO ऑक्सीकरण कराया, ए यहाँ पर ए थोड़ी, हाँ ए है, यहाँ ए बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर यू सी, यहाँ पर बी मान लेंगे। ये उत्पाद के बाद क्या होगा, कैल्शियम लवण, कैल्शियम लवण और यहाँ क्या लिखते हैं, शुष्क आसवन। कंप्लीट हो गया। एसिटलेट ऑक्सीजन लिया, ये जैसे उत्पाद बना, कैल्शियम लिया, शुष्क आसवन हुआ, तो ये क्या बन गया, बी उत्पाद बन गया। और बी उत्पाद के बाद इसकी क्रिया हम CHCl3 से कराएंगे, जिससे हमारा ये C बन जाएगा। आपको ये पता लगाना है कि ABC में क्या क्या आता है, आप स्पष्ट रूप से हमें बताएंगे। फिर भी यदि कोई लगे कि ऐसा मैटर है या कैसा मैटर है, बनेंगे कैसे, तो आप इसको हमें कंप्लीट करके आप खुद देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है। आप इनको उतार लें अच्छी तरह से और बढ़िया तरीके से उतार लें, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो हमको बताएं, कंप्लीट कराएं, ठीक है। तो यही था आपका आज का लेक्चर और जय हिंद। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे दूर दूर तक पहुंचे। लाइक भी किया करें, जिससे मुझे ही पता चलेगी कि आपको कैसी लग रही है। ठीक, जय हिंद।